चाया होता है। परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से ही अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न करके केवल अपनी ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उसे हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत अति पत्रवन नरक में ले जाकर कूड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वे अत्यंत वेदना से हाय में मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से इसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू में पेरे जाए हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां भी पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण सुघोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निष्कृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या वरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि
कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाई हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक शाल्मली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा त्रिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल की जीव नोचते हैं किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे बहन किए रहते हैं और भी उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पी विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में वैशस विशेषण नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो तुझे कामातुर होकर अपनी सवर्ण भार्या को वीर पान कराता है उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाला भक्ष नामक नरक में डालकर वीर पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस श्लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं उन्हें मरने के पश्चात सारमे यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़ी वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है वह मरने पर आधार शून्य अविचमान नरक में पड़ता है। वहां से 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल की समान जान पड़ती है इसीलिए इसका नाम अविचमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से जलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है। उसे मरने पर क्षार करदम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नरमेद आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं उन्हें भी पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षुगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करते
और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंठ, वटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। हे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंदशुक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी कत्तियों